औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, लोक विरसा करप्शन स्कैंडल, जो दोस्त अहबाब, जो सामीन नाज़रीन इस सोकी टीवी के ऊपर माजी की जो पूरे सीजन्स हैं उनको फॉलो करते आ रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि क्या क्या कहाँ कहाँ किस किस नौइयत की स्टोरीज जो हैं वो ब्रेक की गई हैं। उसके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं, कहीं नहीं चल रही हैं, कहीं एप्लीकेशंस हैं, कहीं नहीं हैं, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है और कहीं बहुत कुछ हो रहा है। FIRs हुई हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने जाहिर है एक लेटर लिखा मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब ने और उन्होंने लोक विरसा से डाटा डिमांड किया। आपको पता है कि ऑफिशियली डाटा जो है वो कितना कीमती होता है। जाहिर है वो पब्लिक डोमेन है और पब्लिक का हक है, अवाम का हक है। अब मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब को जाहिर है जो उनके SOPs हैं राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के, उनके मुताबिक कुछ वक्त देना होता है लोक विरसा को। अगर उनका जवाब ना आए, यानी मुताल्लिका इदारे को कुछ वक्त देना होता है और अगर उसका जवाब ना आए तो फिर जो साइल है वो मुताल्लिका फोरम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन से राब्ता करता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाए ऑफिशियली। अब इसके पीछे जाहिर है स्टोरी होती है, सवाल होता है, मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है और वो सब आपके सामने होती है। हमने पहले बहुत सी स्टोरीज ब्रेक की हैं। ये जो सवालात अब मैं अस्सलाम वालेकुम नवाज सोकी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नवाज सोकी साहब आपकी इजाजत से राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैं अवाम के सामने रख दूं, अपने सामीन के सामने रख दूं जो आपने सवाल किए हैं, फिर इनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आप नाजरीन यकीनी तौर पर जो हमें फॉलो करते हैं वो यकीनी तौर पर समझ जाएंगे कि हम किस बारे में, कौन सा सवाल किस बारे में है। तो अच्छा, मैं आपका ये पढ़ने से पहले आज मुझे एक बहुत सीनियर आदमी, फिल्म राइटर है, जी जी, डायरेक्टर है, म्यूजिक करता है, गाता है, उसकी आज मुझे कॉल आई। अच्छा, उसने कहा यार सोकी साहब, मैंने 14 अगस्त को गाया है लोक विरसा में, अभी तक उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। वो भी एक इशू, सिर्फ वो एक नहीं है, बहुत कुछ है ना। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने पिछले साल 14 अगस्त पे परफॉर्म किया, उन लोगों को, बहुत से लोग हैं जिनको पेमेंट अभी तक लोक विरसा की जानिब से नहीं हुई है और ये करप्शन का एक हिस्सा है जिसकी वजह से ये पेमेंट्स नहीं हुई हैं। कहा यह जाता है, खबर ये बता दूं आपको कि कहा यह जाता है कि पेमेंट वजीर आजम ऑफिस से रिलीज नहीं हुई है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में भेजनी है, वो यूं हो गया है, वो हो गया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। बेसिकली जो अंडरग्राउंड बनने वाले बैंक हैं, ये जो सल्तनत रियासत के अंदर जो सल्तनत लोक विरसा है, उस सल्तनत में जो लोक विरसा बैंक है, ये सवालात, आज वाले सवालात उससे मुताल्लिका है। क्या लोक विरसा म्यूजियम, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और दूसरे वसाइल से रोजाना कितनी रकम हासिल होती है, ये सवाल है पहला। दूसरा सवाल है लोक विरसा म्यूजियम, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और दूसरे वसाइल से हासिल होने वाली आमदन को किस बैंक अकाउंट में जमा करवाया जाता है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो डमी बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो अंडरग्राउंड हैं, बहुत सारे दीगर लोगों के नाम पे। इन्वेस्टिगेशन करें, मालूमात दें। अब ये जाहिर है राइट टू इंफॉर्मेशन में बताने से यकीनी तौर पर गुरेज किया जाएगा। और साथ अगला जो साथ ही सवाल है वो आज तक कुल कितनी रकम उन अकाउंट्स में मौजूद है। ये एक क्लॉज है राइट टू इंफॉर्मेशन की कि सीक्रेसी को कायम रखने के लिए हम जो है वो, लेकिन इस मामले में जो सीक्रेसी को कायम रखने वाला मामला है उसके अंदर पहले ही इसकी तशरीह ऑनरेबल चेयरमैन राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कर चुके हैं। तो मजीद भी सुप्रीम कोर्ट भी इसकी जो ये सीक्रेसी क्लॉज है इसकी एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। तो इसके ऊपर भी मजीद आगे जब हमें तफसीलात आती हैं तो फिर आपको मजीद भी आगाह करेंगे। लेकिन अभी ये मैं आगे आपको सवाल बता दूं, साल 2000 और इसके ऊपर नोटिस हो चुका है, जारी हो चुका है। तो वो नोटिस के जवाब में अब लोक विरसा ने जो है वो डाटा प्रोवाइड करना है। जाहिर है एक सेट टाइम है जिसके अंदर प्रोवाइड करना होता है डाटा, लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर आप खुद समझदार है कि मैलाफाइड कहां पर मौजूद है। साल 2021 से साल 2025
में कुल कितनी रकम इकट्ठी हुई, साल 2020 से लेकर 2025 के दौरान कौन कौन से अफसर बहैसियत अकाउंट्स ऑफिसर जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे, जिम्मेदारियां अदा करते रहे हैं, क्या लोक विरसा के फंड से लोक विरसा के मुलाजमीन और अफसरान को कोई कर्ज दिया गया है। आपको ये कर्ज वाले लफ्ज पर याद आ गया होगा कि क्या स्टोरी थी। उन मुलाजमीन और अफसरान के नाम और ओहदे क्या है, और हर एक ने कितना कर्ज हासिल किया, और उस कर्ज की वापसी का क्या तरीकाकार अपनाया गया है। जाहिर है लोक विरसा बैंक अंडरग्राउंड है, पूरा एक नेटवर्क है, चैनल है, कर रहे हैं जी, कारोबार जारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशन हेरिटेज लोक विरसा ऑर्डिनेंस 2002 के तहत मुलाजमीन को कैसे कर्ज दिया जा सकता है और उसके लिए मजाज अथॉरिटी कौन सी है। नोटिस भी आपने देखा, हमने इसके ऊपर वीलॉग्स किए हुए हैं, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो रिकवरी का नोटिस है, जब वो साहब रिटायर हो रहे थे, तो वो भी यहाँ पर जरूर लगाएं। क्या मजाज अथॉरिटी या लोक विरसा के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने उन तमाम कर्जों की मंजूरी दी थी? जवाब हमें तो मालूम है, लेकिन आप जाहिर है ऑफिशियली लोक विरसा क्या मौकफ इख्तियार करता है राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। मुंदरजा बाला कर्जों की वापसी का क्या तरीकाकार था? तरीकाकार के मुताबिक कर्ज वापस ना करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अगर ये कर्जे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज लोक विरसा ऑर्डिनेंस 2002 रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं है, तो फिर अकाउंट्स ऑफिसर और दूसरे जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? लिहाजा इस्तदा है जी, और जो नोटिस है वो मार्च 16 2026 के लिए जारी किया गया है। और अगर जाहिर है जवाब आप नहीं जमा कराते, तो फिर जिस तरह से पहले ये फंसे रहे हैं अफसरान, फिर अपनी नौकरियां दांव पे लगाई हुई थी, फिर इन्होंने आपको वो अखराजात के जो है वो सबूत दिए। अब सवाल यहाँ पे ये है जी, सवाल ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में आपने अब आप इसमें भी, इस मामले में भी चले गए हैं। जो पहले वाला मामला है वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में है, कुछ एक दो दीगर मामले हैं वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में है। पिछली मर्तबा मुझे याद आ गया कि जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में मौजूद थे और जब हमें डाटा मिला वो अखराजात और वो सारा मामला अर्निंग वाला, जिसके तहत हमने फिर ब्रेकिंग स्टोरीज भी की, बिल्कुल की कि अखराजात और उसमें कितना फर्क है और फर्क आया है, उसके बारे में चेयरमैन साहब ने एक जुमला कहा था कि तुसी हुन शेर होए ना दे। याद आ गया जुमला? नहीं, उन्होंने मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। बेसिकली हमारा कोई पर्सनल ग्रज तो नहीं है, हम चाहते हैं कि असूल कानून के मुताबिक काम हो। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, क्या आप सर हो गए हैं? नहीं सर, मैं आपको बताता हूं। चौधरी साहब देखें, जब कुछ थोड़ा सा भी होता है ना, तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। मसलन अब मुझे जब पता चला था कि सिर्फ ये बैतुल खुला लैट्रिनों का जो 45-50-60 हजार रुपया रोज की दिहाड़ी थी वॉशरूमों की सिर्फ, क्या ये रोटी को जो कहते थे? जो इन्होंने जवाब दिया उसका मैं अलग अभी पूछूंगा साहब इनसे कि भाई ये पैसा आपने तो कह दिया है उस वक्त कि जनाब उस वक्त जल्दी थी, पता नहीं क्या था, अब नहीं लेंगे, अब नहीं ले रहे। लेकिन वो सिर्फ लोक विरसा उस पे लिया है, नहीं लिया। अभी जो लोग आते हैं, नहीं, अभी जो लोग आते हैं, मैंने सुना है, उनसे दरमियान में लेना शुरू किया, फिर हमने स्टोरी की, याद होगा आपको, फिर लेना बंद कर दिया। चलो अब नहीं ले रहे, किसी वक्त बंदा, लेकिन अच्छा, लोग बताते हैं कि लेते हैं, यानी कि वो सिर्फ जो उन्होंने यकीन दिलानी कराई थी, वो सिर्फ उन दिनों की कराई थी। नजरीन, मैं अब नाम नहीं ले सकता, कोई भाई मेरे सामने बैठे हैं और वो गवाही दे रहे हैं कि लोग विरसा में पैसे अब भी लेते हैं। तो ठीक है, तो देखे ना, हालांकि उन दिनों में इन्होंने क्या कुछ कहा और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब तो है ही नहीं है ना। अच्छा, लोक विरसा के तमाम, अच्छा मैं आज खुल के कहूंगा जी, मुझे पता चला है, खुदा की कसम, लोग कहते हैं कि ये जो उधर से गलाजत से पैसा इकट्ठा करते हैं, ये मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर न जाता तो फिर कम से कम उन्होंने आज दिन तक पूछना होता। हाँ, ये सारा जो पैसा है ना, ये सिर्फ मिनिस्टर नहीं जाता होगा, सारा ऑफिस नहीं, हर तरफ जा रहा है। खुद मैं कहूंगा यौमिया बुनियादों पे जो कमाई हो रही है,
जो अंडरग्राउंड ये ब्लैक इकोनॉमी बिल्कुल। ये रियासत के अंदर सल्तनत लोक विरसा जी में जी जो लोक विरसा करप्शन स्कैंडल है उसके तहत जितना काम हो रहा है ये सब में पैसा बट रहा है। ये करप्शन मनी हर तरफ जा रही है, ये ब्लैक मनी है, बिल्कुल ये हर तरफ जा रही है। और इसके अलावा दीगर बहुत सारा कुछ हो रहा है। अगर ये ऊपर तक ना होता तो मेरे ख्याल में जो मैं लिख के दे रहा हूँ बार बार जो बार बार मैंने लिख के दिया है, रोज प्रोग्राम होते हैं तो क्या उनको नहीं पता? उल्टा सीधा हो और गया। फिर मजे की बात उनकी कोई डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो डिप्टी सेक्रेटरी, उन्होंने बाकायदा अपने बंदे को कहा कि उनको कहा मुझे ना भेजा करें। ब्लॉक कर दिया ना नंबर, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया, सेक्रेटरी साहब ने ब्लॉक कर दिया है। तो खैर मिनिस्टर सवाल ना करे, कोई सवाल ना करे, हम तक क्योंकि मतलब है वो यार उनको ना छेड़ो ना, ना उनको छेड़ो ही नहीं ना, क्योंकि ना छेड़ो हमें, हम खाए हुए हैं, खाए हुए हैं। हाँ, मैं तो जेबें अपनी भर के सामने आए जवाब हुए आपको हैं, देना पड़ेगा, ऐसे नहीं जेबें है। अपनी भर के हम सामने आए हुए हैं, हाँ, न छेड़ो हमें, हम खाए कोई हुए इमरान हैं। नाम का बंदा सी कहता साहब तुसी मैनू भेज दिया करो, मैडम ने उन्होंने भेजा करो जी। हाय, हैं क्या बात है जी, क्योंकि माल जो है मैडम ना- तनख्वाह अवाम के पैसों से नहीं, लेती हैं, मौजें लगी हुई हाँ। हैं। खैर और तो एक अलग नहीं तरफ यार, चली असल जाएगी बात। मैं देखो जी, मैं तो दसा साहब बड़े बड़े मैं इदारे देखे खुदा दी कसम, लेकिन यार इन्होंने तो इंज है ना, इन्हें पूछे कोई नहीं ना, क्यों कि फनकार इन्होंने फ्रीज बिठाने मुफ्त, फनकारा को पैसा भी, फनकारा का पैसा भी खाना फनकार है, बेजुबान लोग हैं। बेज़बान। मैं ज़ाहिर चीज है, लेकिन मैं अब क्या कहूँ, है ना? जाहिर है बेजुबान है ना। बिल्कुल। बेसिकली क्या उन्हें पता है, उम्मीद है कि अगला इवेंट होना है, हमें हाँ, उस पे भी बुलाना है। खुदा की अब कसम। देखे ना, अगले अब 23 मार्च आ गई, हाँ, ठीक है, तो अगस्त के पैसे क्लियर नहीं हुए, 23 मार्च तक आ गए, हाँ। 23 मार्च के भी नहीं क्लियर होंगे तो फिर आगे से आगे। और चलो। अभी ये तो वो है जो हमें वो छुपते छुपते डरते डरते उनको बता दस देते हैं, बता देता है। वो तो बताते ही नहीं है, जिनके साला साल पैसे अंदर हो गए। यार मैं लोग एक जलील हो सवाल है, गए। मैं फिर कहना कि रोई चोलिस्तान तू बंदे आवे 10 दिन का मेला होंदा है, 3 दिन पहले आंदे ने, 2 दिन बाद, यानी 15 दिन पूरे लगते हैं। होटल च जनाब खाना भी अपना खाना, ते 5000 रुपया आने टिकट लगता है रोई चोलिस्तान तू, ते 5000 जाने, ते 15 दिन ना उन्होंने 3000 रुपया, वो प्रमोट कर रहे हैं। 3000 रुपया। और अगर खुदा पाक की जुल्म। कसम है, मैं वो बीन बजानी तो सुना देवा भाई ते तुसी देखो ते जुल्म, ये फिर इन्होंने पेट नहीं फलेगा, मेरे अल्लाह ने चाहा। ये परेशान ही रहेंगे। देखे टाइम आएगा, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बिल्कुल ऐसे इनको बहरहाल- चैन नहीं आएगा जी। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, मलिक मोहम्मद अगली नवाज स्टोरी जी की मैं और खत पाया हुआ, वो कल परसों फिर दसा। पिछली जो स्टोरी हमने की थी डेटा- राइट टू इंफॉर्मेशन से मुतालिक, वो इसको और जो अगली है उन तीनों को मिला के देखें, और फिर उसके बाद फॉलो अप्स देखें। FIA के अंदर एप्लीकेशंस हैं, हाँ, वो उनकी उनका सारी अलग डिटेल्स करना है। आपको दोबारा अपडेट देंगे। जो मोहतरमा के ऊपर FIR दर्ज है 9 तारीख को, उसकी पीर वाले दिन सोमवार को वहां पर कोहाट में वहां पर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है पुलिस के ऊपर कि आपकी सोच है। हाँ। जो DC ऑफिस है उसके ऊपर हमारे जराए बता रहे हैं कि DC ऑफिस में जाली डोमिसाइल के मामले के ऊपर बहुत प्रेशर है, और बल्कि वहां पर जो जाली डोमिसाइल से मुतालिक मामलात हैं उनके ऊपर भी अलग बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको मजीद खोलने की अभी आगे जरूरत है। तो तमाम तफसीलात लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल तक के लिए मसूद चौधरी और मलिक मोहम्मद नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, और जो मोहतरमा मोहतरमीन मोहब्बत करने वाले तमाम हाँ, जो हमें लोग हमें दुआएं देते हैं, उनका दुआएं भी देते मशहूर हैं, है। उनका बहुत खुदा पर यकीन मानिए शुक्रिया। कि उन लोगों का वाकई उनका वो सब बहुत आदत शुक्रिया, है। वो मैं इसमें मोहब्बत भी- करते हैं, हर तरह से ख्याल रखते हैं। मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए, देखते रहिए शौकी TV। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।